नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको लगातार बेहतरीन से बेहतरीन बुक्स आपके लिए उपलब्ध कराई जा सकें। धन्यवाद। नमस्कार। द मैजेस्टी ऑफ कामनेस, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज। लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन। अध्याय 1। द मैजेस्टी ऑफ कामनेस, शांति की महिमा। शांति मानव जीवन का सबसे दुर्लभ गुण है। यह अपने आदर्शों के सामंजस्य में एक महान प्रकृति की शिष्टता है। यह आत्म केंद्रित, स्वावलंबी और आत्म संयमी जीवन का नैतिक वातावरण है। शांति उद्देश्य की एकता, पूर्ण आत्मविश्वास और कॉन्शियस शक्ति है। किसी भी संकट से निपटने के लिए एक पल में ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। संफिक्स एक सच्चे प्रकार की शांति नहीं है। पेट्रीफैक्शन शांति नहीं है, यह मृत्यु है। सभी ऊर्जाओं का मौन, जबकि कोई भी अपने जीवन को शांत व्यक्ति की तुलना में अधिक पूर्ण, अधिक तीव्रता से और अधिक सचेत रूप से नहीं जीता है। भाग्यवादी शांत नहीं है, वह अपने परिवेश का कायर दास है। निराशा से अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति समर्पण करता है, अपने भविष्य के प्रति लापरवाही से उदासीन रहता है। वह समय के सागर में बहते हुए अपने जीवन को बिना पतवार के जहाज के रूप में स्वीकार करता है। उसके पास कोई कंपास नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई ज्ञात बंदरगाह नहीं है जिस पर वह नौकायन कर रहा है। सभी प्रकृति के प्रति उनकी आत्म कबूल की गई हीनता उनके निरंतर समर्पण के अस्तित्व में दिखाई देती है। यह नहीं है शांति। जो व्यक्ति शांत होता है, उसके जीवन में उसका पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से उसके चार्ट पर अंकित होता है। उसका हाथ हमेशा पतवार पर रहता है। तूफान, कोहरा, रात, तूफान, खतरा, छुपी हुई चट्टानें, वह उनके लिए हमेशा तैयार और तैयार रहता है। वह इस एहसास के शांत और निर्मल हो जाता है कि उसकी यात्रा के इन संकटों में से उसे एक स्पष्ट दिमाग और एक शांत दिमाग की जरूरत है, कि उसके पास उजाले के द्वारा हर दिन जितना हो सके उतना अच्छा करने के सिवाय और कुछ नहीं करना है, कि वह एक क्षण के लिए भी ना झिझकेगा और ना ही लड़खड़ाएगा, कि हालांकि उसे कुछ समय के लिए अपना रास्ता छोड़ना पड़ सकता है, वह कभी नहीं बहेगा। वह सच्चे चैनल में वापस आ जाएगा। वह हमेशा अपने बंदरगाह की ओर अग्रसर रहेगा। वह कब पहुंचेगा, कैसे वह उस तक पहुंचेगा, उसके लिए मायने नहीं रखता। वह शांति में रहता है, यह जानते हुए कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। यदि उसका सबसे अच्छा उखाड़ फेंका गया प्रतीत होता है, तो उसे अभी भी अपना सिर झुकाना चाहिए। शांति से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के भविष्य अंतिमता को जानने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए मनुष्य को केवल नई शुरुआत, नई बुद्धि और नए दिनों के लिए प्रतिबद्ध करता है। शांति हमेशा भीतर से आती है। यह हमारी प्रकृति की गहराइयों की शांति और सुकून है। तूफान और हवा के प्रकोप से केवल समुद्र की सतह हिलती है। वे केवल 2 या 300 फुट में ही प्रवेश कर सकते हैं। उसके नीचे वह शांत, अशांत, गहरा है। जीवन के महान संकटों के लिए तैयार रहने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में शांति सीखनी चाहिए। शांति आत्म संयम का ताज है। जब दिन की चिंताएं आपको परेशान करती हैं और आप पर हावी होने लगती हैं और आप घर्षण के तहत झगड़ते हैं, तो शांत रहें।
रुकें, एक पल के लिए आराम करें और शांति को अपने आप पर हावी होने दें। यदि आप इन चिड़चिड़े बाहरी प्रभावों को आप पर हावी होने देते हैं, तो आप उन्हें आप पर हावी होने की अनुमति देकर अपनी हीनता स्वीकार कर रहे हैं। अशांत करने वाले तत्वों का स्वयं अध्ययन करें। उन पर अपनी प्रकृति की सारी इच्छा शक्ति लाएं और आप पाएंगे कि वे एक एक करके शून्य में पिघल जाएंगे, जैसे कि सूर्य के सामने वाष्प फीकी पड़ जाती है। शांति की चमक जो तब आपके मन में व्याप्त होगी, नई शांति के प्रवाह की झुंझुनी सनसनी आपके लिए उस परम शांति के रहस्योद्घाटन की शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए संभव है। फिर अपने जीवन के किसी महान समय में जब आप किसी भयानक परीक्षा के सामने खड़े होते हैं, जब आपकी महत्वाकांक्षा और जीवन कार्य की संरचना एक पल में ढह जाएगी, तो आप बहादुर होंगे। तब आप अपनी बाहों को शांति से मोड़ सकते हैं। अपनी आशा की राख पर जो आपने ईमानदारी से बनाया है, उसके मलबे पर और बहादुर दिल और अड़िग आवाज के साथ अपनी आशा की राख पर निडर देख सकते हैं। आप कह सकते हैं, तो रहने दो, मैं फिर से निर्माण करेंगे। जब द्वेष और बदनामी की जीव हीनता का उत्पीड़न आपको एक पल के लिए प्रतिशोध के लिए प्रेरित करता है, जब एक पल के लिए आप बदला लेने की भूख के लिए खुद को भूल जाते हो, शांत रहें। जब धूसर बगुले का उसके शत्रु उकाब द्वारा पीछा किया जाता है, तो वह बचने के लिए नहीं दौड़ता, वह शांत रहता है, एक सम्मानजनक स्थिति लेता है और चुपचाप प्रतीक्षा करता है, शत्रु का सामना करता है। जिस भयानक बल के साथ चील अपना हमला करता है, पक्षियों के घमंडी राजा को अक्सर बगुले के शांत लॉन्स जैसे बिल पर चढ़ा दिया जाता है। मनुष्य दूसरों के चरित्र को मारने के लिए जो साधन अपनाता है, वह स्वयं का आत्महत्या हो जाता है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने बदले में घायल हुए बिना कभी किसी दूसरे को गलत करने का प्रयास नहीं किया। किसी तरह कभी कभी अपराध का एकमात्र हथियार जिसे प्रकृति पहचानती है, वह बुमेरांग है। प्रकृति अपनी पुस्तकों को अद्भुत ढंग से रखती है। वह प्रत्येक वस्तु को नीचे रखती है, वह अंत में सभी खातों को बंद कर देती है, लेकिन वह हमेशा महीने के अंत में उन्हें संतुलित नहीं करती है। जो आदमी शांत है, उसके लिए बदला इतना नीचे है कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि झुककर भी घायल होने पर वह प्रतिशोध नहीं करता है। वह उसके चारों ओर शांति के शाही वस्त्र लपेटता है और वह चुपचाप अपने रास्ते पर चला जाता है। जब मृत्यु का हाथ हमारे प्रियतम को छूता है, हमारी ऊर्जा को पंगु बना देता है और हमारे जीवन के सूर्य को ग्रहण कर लेता है, तो जो शांति वर्षों से जमा हो रही है, वह पल भर में हमारी शरण, हमारी आरक्षित शक्ति बन जाती है। सभी प्रलोभनों में सबसे सूक्ष्म है दृष्टों की प्रतीक होने वाली सफलता। यह देखने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता है, बिना झिझक के बेईमान लोगों के लिए भौतिक समृद्धि आ रही है। छल कपट और भ्रष्टाचार के द्वारा राजनेताओं को प्रमुखता, शांति और धन में वृद्धि करते देखना, लता में पुण्य और मखमल में दोष देखना, एक प्रीमियम पर अज्ञानता और छूट पर ज्ञान देने को देखने के लिए जो व्यक्ति वास्तव में शांत है, उसे जीवन की यह पहेलियां आकर्षित नहीं करती हैं। वह अपना जीवन जितना हो सके उतना जी रहा है। वह न्याय की समस्याओं के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, जिसका समाधान सर्वज्ञता को हल करने में के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।
जब मनुष्य ने शांति की भावना को तब तक विकसित कर लिया जब तक कि वह उसका इतना पूर्ण रूप से हिस्सा न बन जाए कि उसकी उपस्थिति ही उसे विकीर्ण कर दे, उसने जीवन में बहुत प्रगति की है। शांति अपने आप और अपने आप प्राप्त नहीं की जा सकती। यह गुणों की एक श्रृंखला की परिणति के रूप में आना चाहिए। दुनिया को क्या चाहिए और व्यक्तियों को क्या चाहिए? उच्च जीवन स्तर, जीवन के विशेषाधिकार और गरिमा का एक महान एहसास, व्यक्तित्व की एक उच्च और एक महान अवधारणा। एक व्यक्ति में शांति की इस महान भावना के साथ मनुष्य दुनिया के शोर, भ्रम और संघर्ष से दूर अपने आप में और अपने अधिक निर्भीत होने में सक्षम हो जाता है, जो उसके कानों में केवल बेहोश, दूर की गड़गड़ाहट या कोलाहल के रूप में आता है। एक शहर के जीवन के बारे में केवल एक गुब्बारे में आदमी द्वारा गूंज के रूप में सुना जाता है। जो व्यक्ति शांत होता है वह स्वार्थी रूप से खुद को दुनिया से अलग नहीं करता है, क्योंकि वह उन सभी चीजों में गहन रुचि रखता है जो मानवता के कल्याण से संबंधित है। उनकी शांति केवल परम पावन है, जिसमें वे संसार से निर्भीत होकर संसार में रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह महसूस करता है कि व्यक्तित्व की पूर्ण महिमा उसके आत्म संयम का मुकुट है, शांति की महिमा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 2। जल्दी करो, अमेरिका का संकट। सृष्टि में दुनिया का पहला उपदेश दिया गया था। यह जल्दी के खिलाफ एक दैवीय विरोध था। यह पूर्ण नियम, उत्तम योजना, उत्तम व्यवस्था, उत्तम विधि का दैवीय विषय पाठ था। 6 दिनों के काम की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, निर्धारित और पूरा किया गया। उसके बाद आराम। चाहे हम कहानी को शाब्दिक या अलंकारिक के रूप में स्वीकार करें, क्रमिक दिनों के खातों के रूप में या लाखों वर्षों की उम्र के रूप में, अगर हम सबक सीखते हैं तो बहुत कम मायने रखता है। प्रकृति बहुत गैर अमेरिकी है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। उसके काम का हर चरण योजना, शांति, विश्वसनीयता और जल्दबाजी की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जल्दबाजी का अर्थ हमेशा निश्चित पद्धति की कमी, भ्रम, धीमी विधि की अधीरता है। दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत, बाबेल की मीनार, हड़बड़ी के कारण विफल हो गई थी। कार्यकर्ताओं ने अपनी अभिमानी महत्वाकांक्षा को प्रेरणा समझ लिया। उनके पास बहुत सारे निर्माता थे और कोई वास्तुकार नहीं था। उन्होंने सोचा कि हाथों की अधिकता से सिर की कमी पूरी हो जाएगी। यह जल्दी की एक विशेषता है। यह हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना के लिए ऊर्जा को एक विकल्प बनाने का प्रयास करता है। परिणाम हमेशा उतना ही निराशाजनक होता है जितना कि तेज सवारी द्वारा एक शौक घोड़े को एक वास्तविक घोड़े में बदलने की कोशिश करना। जल्दबाजी का नकली है। जल्दबाजी का एक आदर्श, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसे सबसे तेज प्रत्यक्ष तरीकों से साकार किया जाता है। जल्दबाजी में एक ही कंपास होता है जिस पर वह दिशा और सामंजस्य के लिए निर्भर करता है, जिसके साथ उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। जल्दी कहते हैं, मुझे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे 3 कंपास मिलेंगे, मेरे पास वे अलग होंगे। जल्दी करो, यह कभी नहीं चलता या यह कभी नहीं चल पाता है कि धीमी सावधानी पूर्वक नींव का काम अंत में सबसे तेज है। जीवन की शब्दावली में किसी भी अन्य शब्द की तुलना में जल्दी करो ने अधिक अमेरिकियों को बर्बाद कर दिया। यह अमेरिका का संकट है
और यह हमारी उच्च दबाव वाली सभ्यता का कारण और परिणाम दोनों है। जल्दी करो चतुराई से इतने सारे भेष धारण कर लेता है कि उसकी पहचान हमेशा नहीं होती है। जल्दी करो हमेशा हर चीज के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाता है और आमतौर पर सामान डिलीवर नहीं किया जाता है। धन की दौड़ में मनुष्य अक्सर समय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, घर, सुख और सम्मान का त्याग कर देते हैं। वह सब कुछ जो पैसा नहीं खरीद सकता, वही चीजें जो पैसा कभी वापस नहीं ला सकता। जल्दी करो विरोधाभासों का प्रेत है। व्यवसायी पुरुष अपने परिवार के भविष्य के सुख की कामना में अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के वर्तमान सुख को जल्दी की वेदी पर त्याग देते हैं। वे भूल जाते हैं कि घर में उनका स्थान केवल बिलों का भुगतान करने वाले व्यक्ति होने से कुछ बड़ा होना चाहिए। वे विचार और विचारशाला या विचारशीलता की अपेक्षा करते हैं जो वे नहीं दे रहे हैं। हम पति के प्रति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में बहुत अधिक सुनते हैं और प्रश्न के दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कम सुनते हैं। पत्नी वे हमें बताते हैं अपने पति से एक मुस्कान और एक चुंबन के साथ मिलना चाहिए। चतुराई से उसके मूड को देखना चाहिए और हमेशा मधुरता और धूप रहना चाहिए। व्यवसायी के प्रति भक्ति के सेंसर का यह निरंतर झूलना क्यों? एक महिला को अपने पति के चेहरे पर डरपोक नजरों से क्यों देखना चाहिए? अपने मूड को आकार देने के लिए? क्या उसका दिन भी देखभाल और जिम्मेदारी और स्थिरता का दिन नहीं रहा है? क्या माँ प्यार, घर की उलझी हुई समस्याओं और चिंताओं और बच्चों के प्रशिक्षण पर काम नहीं कर रहा है कि पत्नी का प्यार उसे गुप्त रूप से हल करने की कोशिश कर सकता है? तो क्या मनुष्य कमजोर सेक्स है जिसे उसे लाड प्यार करना चाहिए और उसे एक उबाल के रूप में कोमलता से व्यवहार करना चाहिए, जो दुनिया के संपर्क से दूर रहने की कोशिश कर रहा है? किसी महत्वाकांक्षा को पाने की जल्दी में जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए लोग अक्सर सम्मान, सच्चाई और उदारता को हवा में उड़ा देते हैं। राजनेता तब तक खड़े रहने की हिम्मत करते हैं और एक शहर को गंदे पानी से जहर देते हुए देखते हैं जब तक कि वे वाटर वर्क्स विनियोग पर यह नहीं देखते कि वे कहां जाते हैं। यदि सेना को जहर देना आवश्यक हो तो वह भी धन की हड़बड़ी में एक घटना है। यह होथ हाउस का युग है। प्राकृतिक विकास के तत्व को एक तरफ धकेल दिया जाता है और होथ हाउस और फोर्स पंप को प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रकृति सहिष्णु रूप से देखती है क्योंकि वह कहती है अब तक तुम जाओ, लेकिन आगे नहीं मेरे मूर्ख बच्चों। आज की शिक्षा प्रणाली जल्दी करें को समर्पित एक स्मारकीय संस्था है। बच्चों को अध्ययन की एक श्रृंखला के माध्यम से जाने के लिए मजबूर किया जाता है जो सभी मानव ज्ञान के चक्र को व्यापक बनाता है। उन्हें वह सब कुछ दिया जाता है जो युग की महत्वाकांक्षी अज्ञानता उनके मन में थोप सकती है। उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है लेकिन आवश्यक नहीं। अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करें और कैसे सोचें, उनके दिमाग में बिना पचे हुए तथ्यों की एक बड़ी भीड़ हो जाती है और फिर भी क्रूर बर्बर जबरदस्ती चलती रहती है। आप इसे तब तक देखते हैं जब तक ऐसा लगता है कि आप इसे एक पल भी अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं रुको, बेकसूरों का यह आधुनिक वध नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो। शिक्षा धीरे से मुस्कुराती है, देश भर में अपने हजारों ज्ञान कारागारों की ओर अपना हाथ लहराती है और कहती है
आप कौन हैं जो हमारी पवित्र स्कूल प्रणाली के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत करते हैं? शिक्षा जल्दी में है क्योंकि वह 15 साल में वह करने में विफल रहती है जो आधा समय बेहतर तरीके से पूरा करना चाहिए। उसे बहुत घमंड नहीं होना चाहिए। अक्षमता हमेशा गर्व का कारण नहीं होती हैं और वे बच्चों को 100 पाठ्यपुस्तकों में जल्दी कहते हैं, फिर अस्वस्थता में, फिर कॉलेजों में, फिर डिप्लोमा में, फिर जीवन में एक चकित दिमाग के साथ, अप्रशिक्षित और जीवन जीने के वास्तविक कर्तव्यों के लिए अयोग्य। जल्दी करो, शांति के लिए, गरिमा के लिए, शिष्टता के लिए मौत का झटका है। नए जमाने की हड़बड़ी आने पर पुराने जमाने का शिष्टाचार खत्म हो गया है। जल्दी करो अपच का जनक है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की भागदौड़ में भोजन का बोल्ट एक राष्ट्रीय विकार बन गया है। हमारे कब्रिस्तानों में हजारों हेडस्टोन पर क्विक लंच शब्द ठीक से रखे जाते हैं। मनुष्य भूल जाता है कि वह अकेला जानवर है जो भोजन करता है, दूसरे केवल खिलाते हैं। वह खाने के अपने अधिकार को निरस्त क्यों करता है और केवल फीडरों के साथ लाइन के अंत तक जाता है? उसका स्वाभिमानी पेट विद्रोह करता है और अपच द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करता है। फिर आदमी को अपनी बनियान जेब में पैक्सिन की गोलियों की एक छोटी बोतल लेकर जीवन बिताना पड़ता है। वह गति के लिए इस सनक का एक और शिकार है। जल्दबाजी का अर्थ है नसों का टूटना। यह नर्वस षष्टांग प्रणाम का शाही मार्ग है। जीवन में जो कुछ भी महान है वह धीमी बुद्धि का उत्पाद है। नया और बड़ा और उच्चतर और काम जितना अच्छा होता है उसकी वृद्धि उतनी ही धीमी होती है। उसकी स्थायी सफलता सुनिश्चित होती है। मशरूम एक रात में अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। औक दशकों की आवश्यकता है। एक सनक कुछ ही हफ्तों में अपना जीवन जीत लेती है। एक दर्शन पीढ़ियों और सदियों में रहता है। यदि आप सुनिश्चित हैं कि आप सही हैं तो दुनिया की या दोस्तों की या परिवार की आवाज़ को अपने उद्देश्यों से एक पल के लिए भी ना बहने दें। धीमी गति से विकास को स्वीकार करें यदि यह धीमा होना चाहिए और पता है कि परिणाम आना चाहिए। जैसा कि आप रात के लंबे अकेले घंटों को स्वीकार करेंगे, पूर्ण आश्वासन के साथ भी भारी भरकम क्षण सुबह लाना चाहिए। आइए हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन से जल्दी करें शब्द को हटा दें। हमें किसी चीज की इतनी परवाह नहीं है कि हम सम्मान और स्वाभिमान को जल्दबाजी की कीमत के रूप में चुकाएंगे। आइए हम शांति, आराम, शिष्टता, मधुरता की खेती करें, अपना सर्वश्रेष्ठ करते हुए सभी चीजों को यथासंभव बहादुरी से सहन करें। दुष्टों की समृद्धि या ईर्ष्यालु लोगों के द्वेष से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करना। आइए हम अधीर ना हों, देरी से परेशान हों, असफलता पर झल्लाहट करें, परिणामों से थके हुए हों और विरोध में कमजोर हों। आइए हम हमेशा आत्मविश्वास और विश्वास के साथ भविष्य की ओर अपना चेहरा मोड़ें। जीवन की शांति के साथ खुद के साथ सामंजस्य बिठाएं। अपने आदर्शों के प्रति सच्चे हों और धीरे धीरे और लगातार उनकी प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। आइए हम उस कायरतापूर्ण शब्द को देखें, अपने सभी पतनशील चरणों में जल्दी करें। आइए देखें कि यह कभी भी सत्य, निष्ठा, संपूर्णता को मारता है। और आइए हम यह निर्धारित करें कि दिन ब दिन हम एक सच्चे जीवन की शांति और विश्वास को प्रतिस्थापित करने के लिए दिन ब दिन अधिक से अधिक खोज करेंगे।
एक महान जीवन जिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 3, व्यक्तिगत प्रभाव की शक्ति। इस जीवन में एक व्यक्ति केवल एक ही जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। वह है जिसके बारे में वह कम से कम सोचता है, उसका व्यक्तिगत प्रभाव। मनुष्य का चेतन प्रभाव जब वह पोशाक परेड पर होता है, जब वह अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए पोज देता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन उनका चेतक प्रभाव, उनके व्यक्तित्व का मौन, सूक्ष्म विकिरण, उनके शब्दों और कृत्यों का प्रभाव, जिन छोटी छोटी बातों पर वह कभी विचार नहीं करते, अद्भुत है। जीवन के प्रत्येक क्षण में वह एक हद तक पूरी दुनिया के जीवन को बदल रहा है। हर आदमी का एक माहौल होता है जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहा होता है। इतना मौन और अनजाने में यह प्रभाव काम कर रहा है कि आदमी भूल जाए कि यह मौजूद है। प्रकृति की सभी शक्तियाँ, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण, मौन और अदृश्य हैं। हम उन्हें कभी नहीं देखते। हम केवल यह जानते हैं कि वे उत्पन्न होने वाले प्रभावों को देखकर ही मौजूद हैं। सभी प्रकृति में देखें कि चमत्कार अनदेखी की महिमा और महिमा के साथ तुलना करने पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महान सूर्य स्वयं पृथ्वी पर पशु और वनस्पति जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्मी और प्रकाश की आपूर्ति नहीं करता है। हम अपने लगभग आधे प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर निर्भर हैं, और जीवनदायिनी ऊर्जा की इस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पृथ्वी से लाखों मील दूर अदृश्य तारों से आता है। 1000 तरीकों से प्रकृति लगातार मनुष्य को शक्ति और अदृश्य के आश्चर्य की गहरी अनुभूति की ओर ले जाने का प्रयास करती है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में अच्छाई या बुराई के लिए एक अद्भुत शक्ति दी जाती है। उसके जीवन का मौन, अचेतन, अदृश्य प्रभाव, यह केवल एक व्यक्ति जो वास्तव में है उसका निरंतर विकिरण है, ना कि वह जो होने का दिखावा करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मात्र जीवित रहने से सहानुभूति या दुख या रुग्णता या निंदक या खुशी या आशा या 100 अन्य गुणों से कोई भी विकिरण कर रहा है। जीवन निरंतर विकिरण और अवशोषण की स्थिति है। अस्तित्व के लिए विकिरण करना है, अस्तित्व में रहना विकिरणों का प्राप्तकर्ता होना है। ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिनकी उपस्थिति धूप, उत्साह और आशावाद को विकीर्ण करती प्रतीत होती है। आप शांत और आराम महसूस करते हैं और एक पल में मानवता में एक नए और मजबूत विश्वास के लिए बहाल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन के खिलाफ आपके सभी गुप्त अविश्वास, रुग्णता और विद्रोह पर एक पल में ध्यान केंद्रित करते हैं। बिना जाने क्यों आप उनकी उपस्थिति में झल्लाहट करते हैं। आप जीवन और उसकी समस्याओं पर अपना असर खो देते हैं। आपका नैतिक कंपास परेशान और असंतोषजनक है। आपका नैतिक कंपास परेशान और असंतोषजनक है। यह एक पल में असत्य हो जाता है, क्योंकि एक जहाज की चुंबकीय सुई लोहे के बड़े पहाड़ों के पास से गुजरने पर विक्षेपित हो जाती है। ऐसे पुरुष हैं जो हिमखंडों की तरह जीवन की धारा में तैरते हैं, ठंडा, आरक्षित, अपर्याय और आत्मनिहित। उनकी उपस्थिति में आप अनजाने में अपने लपेटे अपने चारों ओर खींच लेते हैं, क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि किसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। इन प्रशिक्षित मनुष्यों का उन सभी पर सबसे अधिक निराशाजनक प्रभाव पड़ता है जो अपनी विकिरण शीतलता के प्रभाव में आते हैं। लेकिन अन्य प्रकृतियां भी हैं, गर्म, मददगार, मिलनसार, जो गल्फ स्ट्रीम की तरह हैं, अपने समय के पाठ्यक्रम का पालन करते हुए ठंडे पानी के समुद्र में निर्भीक और अविचलित बहती हैं। उनकी उपस्थिति गर्मी और जीवन और धूप की चमक, बसंत की आनंददायक उत्तेजक सांस लेती हैं।
ऐसे पुरुष हैं जो घातक दलदलों की तरह हैं, जहरीले, निराशाजनक और उनकी उपस्थिति से कमजोर। वे अपने ही घरों में भारी, दमनकारी और उदास माहौल बनाते हैं। बच्चों की आवाज उनका खेल शांत है। उनकी मौजूदगी से हंसी की लहरें जम जाती हैं। वे जीवन से गुजरते हैं जैसे कि प्रत्येक दिन एक नया बड़ा अंतिम संस्कार हो, और वे हमेशा मुख्य शोक मनाने वाले होते हैं। और भी पुरुष हैं जो सागर के समान प्रतीत होते हैं। वे लगातार अपनी उपस्थिति से ताकत और ताकत के नए मसौदे दे रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। ऐसे पुरुष हैं जो दिल से कपटी हैं, और उनकी उपस्थिति से यह कपटता विकीर्ण होती जाती है। उन्हें आपके कल्याण में एक अद्भुत रुचि है। जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है, जब वे अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो अचानक संपत्ति मुस्कान डालते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्कान को उनके कपड़ों में छिपे किसी बिजली के बटन से जोड़ा जाना चाहिए। उनकी आवाज़ में एक नकली सौहार्द है जिसे लंबे प्रशिक्षण ने लगभग स्वाभाविक बना दिया है, लेकिन वे कभी भी अपनी भूमिका पूरी तरह से सच नहीं निभाते हैं। मुखौटा कभी कभी फिसल जाएगा। उनकी चतुराई उनकी आंखों को स्टर्लिंग ईमानदारी का रूप नहीं सिखा सकती। वे कुछ लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे सभी को धोखा नहीं दे सकते। रहस्योद्घाटन की एक सूक्ष्म शक्ति है जो हमें कहती है, ठीक है, मैं ये नहीं समझता या मैं ये नहीं समझा सकता कि यह कैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मनुष्य ईमानदार नहीं है। मनुष्य अपने चरित्र के इस विकिरण से एक क्षण के लिए भी नहीं बच सकता है। यह लगातार दूसरों को कमजोर या मजबूत करता है। वह यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि यह एक अचेतन प्रभाव है। वह उन गुणों का चयन कर सकता है जिन्हें वह विकीर्ण करने की अनुमति देगा। वह मधुरता, शांति, विश्वास, उदारता, सत्य, न्याय, निष्ठा, बड़प्पन पैदा कर सकता है। उन्हें अपने चरित्र में सक्रिय रूप से सक्रिय कर सकता है, और इन गुणों से वह लगातार दुनिया को प्रभावित करेगा। निराशा अक्सर ईमानदार आत्माओं को लिए आती हैं जो वे सबसे अच्छे जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार में वे कि दुनिया में बहुत कम अच्छा कर रहे हैं। हमारे द्वारा जिन ट्रिफल्स पर ध्यान नहीं दिया गया, वे किसी महान उद्देश्य की श्रृंखला की कड़ियाँ हो सकती हैं। 1797 में विलियम गॉडविन ने नैतिकता और राजनीति पर क्रांतिकारी निबंधों का एक संग्रह द कन्वॉयरर लिखा। इस पुस्तक ने थॉमस माल्थन ने 1798 में प्रकाशित जनसंख्या पर निबंध लिखने के लिए प्रभावित किया। माल्थस की पुस्तक ने चार्ल्स डार्विन को एक दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिस पर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष समर्पित कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन में 19वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली पुस्तक, एक ऐसी पुस्तक जिसने सभी विज्ञानों में क्रांति ला दी है। ये 60 वर्षों से अधिक समय तक प्रभाव की 3 कड़ियाँ थीं। गॉडविन से पीढ़ी और पीढ़ी के माध्यम से प्रभाव की इस वंशावली का पता लगाना संभव हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं के दूसरों के प्रति कर्तव्य हैं और स्वयं के प्रति कर्तव्य हैं। अपने साथ न्याय करते हुए हमें ऐसे माहौल में रहने से इनकार कर देना चाहिए जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकता है। अगर गलती हम में है तो हमें उस पर काबू पाना चाहिए। यदि हम दूसरे का व्यक्तित्व या व्यक्तिगत प्रभाव हैं जो एक हानिकारक वाष्प की तरह हमारे सर्वोत्तम आवेगों को मारता है, तो हमें उस प्रभाव से दूर होना चाहिए। यदि हम संभवतः कर्तव्यों को त्यागने का या उनको त्यागे बिना आगे बढ़ सकते हैं, यदि हिलना डुलना गलत है, तो हमें मलेरिया के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए नैतिक कुनैन की प्रबल खुराक लेनी चाहिए। हमारे आसपास के लोग हमारे लिए क्या करते हैं, यह मायने नहीं रखता। यह हमारे लिए मायने रखता है। हम अपने घर पौधों को उचित गर्मी, प्रकाश, हवा और नमी देने के लिए एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक ले जाते हैं। क्या हमें कम से कम अपने प्रति उतना ही सावधान नहीं रहना चाहिए? अपने प्रभाव को महसूस करने के लिए हमें अपने विश्वास को जीना चाहिए।
हमें जो विश्वास है उसका अभ्यास करना चाहिए। चुंबक लोहे को लोहे की तरह आकर्षित नहीं करता है। इससे पहले कि वह लोहे को कर्षित कर सके, उससे पहले लोहे को दूसरे चुंबक में बदलना होगा। माता पिता के लिए अपने बच्चों को नम्रता सिखाने की कोशिश करना बेकार है जब वह खुद क्रॉस और चिड़चिड़े होते हैं। जिस बच्चे को सच्चा कहा जाता है और जो माता पिता को कुछ छोटी सामाजिक अप्रियता से बचाने या बचने के लिए चतुराई से झूठ बोलता है, वह सच्चाई से बहुत उत्साह से नहीं चिपकने वाला है। माता पिता के शब्द कहते हैं, झूठ मत बोलो। माता पिता के जीवन का प्रभाव कहता है, झूठ बोलो। प्रभाव की इस निरंतर शक्ति से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी खुद को अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी कणिका विद्रोह नहीं कर सकती है और रक्त के सामान्य प्रभाव से बच सकती है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वहीन नहीं है कि वह बिना प्रभाव के हो। हमारे बदलते मिजाज में बदलाव दूसरों के जीवन के नाजुक बैरोमीटर में दर्ज होते हैं। हमें अपने प्रभाव को मानवीय प्रेम और सहानुभूति से छलने के लिए देना चाहिए। हमें केवल एक प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमें एक प्रेरणा बनना चाहिए। अपनी उपस्थिति से ही हमें अपने चारों ओर भूखी मानव आत्माओं के लिए शक्ति का टॉवर बनना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 4, आत्मनिर्भरता की गरिमा। आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता के बिना खाना पकाने की विधि के समान बेकार है, बिना भोजन के। आत्मविश्वास व्यक्ति की संभावनाओं को देखता है, आत्मनिर्भरता उन्हें महसूस करती है। आत्मविश्वास फरिश्ता को संगमरमर के तराशे हुए खंड में देखता है, आत्मनिर्भरता इसे अपने लिए बनाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा कहता है, मेरे लिए कोई भी मेरी संभावनाओं को महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी मुझे अच्छा या बुरा नहीं बना सकता है। वह अपने स्वयं के उद्धार का कार्य करता है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से। जीवन एक व्यक्तिगत समस्या है जिसे मनुष्य को स्वयं हल करना चाहिए। कुदरत किसी भी प्रकार के बदले हुए बलिदान को स्वीकार नहीं करती है, ना ही किसी प्रकार की सेवा को। प्रकृति कभी भी प्रॉक्सी वोट को मान्यता नहीं देती है, उसका बिचौलिया से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है। प्रकृति लगातार मनुष्य को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त है या उसका अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रकृति मनुष्य को वह विकल्प देती है जिस पर वह समय होगा। दुनिया में सभी एथलेटिक अभ्यास किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं है जब तक कि वह उन सलाखों और गूंगा घाटियों को ताकत और मांसपेशियों में, जिसके लिए वह खुद समय और प्रयास में भुगतान करता है, उसे देने के लिए मजबूर नहीं करता है। वह अपने सेवक को व्यायामशाला में भेजकर कभी भी अपनी मांसपेशियों का विकास नहीं कर सकता। दुनिया के औषधि कोष्ठ शक्तिहीन हैं, सभी एकजुट प्रयासों में व्यक्ति की मदद करने के लिए, जब तक कि वह अपनी व्यक्तिगत कमजोरी के लिए आवश्यक चीजों को अपने लिए नहीं लेता है। दुनिया के सभी धर्म नैतिकता में अटकते हैं, केवल मोक्ष के सिद्धांत हैं, जब तक कि व्यक्ति यह महसूस नहीं करता है कि उसे सत्य के कानून पर भरोसा करके खुद को बचाना चाहिए, जैसा कि वह देखता है और अपना जीवन पूरी तरह से इसके साथ सद्भाव में रहता है, जैसा वह कर सकता है। लेकिन धर्म कोई पुलमैन कार नहीं है जिसमें मुलायम कुशन वाली सीटें हैं, जहां उसके पास अपने टिकट के लिए भुगतान करने के अलावा है और बाकी सब कुछ कोई और करता है। धर्म में, जैसा कि अन्य सभी महान चीजों में होता है, वह हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता से पीछे हट जाता है। उसे सभी सहायता स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उसे अपना जीवन स्वयं जीना चाहिए। उसे यह महसूस करना चाहिए कि वह केवल एक यात्री है, वह इंजीनियर है और ट्रेन उसका जीवन है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए, या हम केवल अस्तित्व के माध्यम से बहते हैं। जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बड़ा है, वह सब कुछ जो दिव्य है।
दूसरे हमारे लिए जो कुछ कर सकते हैं वह है हमें अवसर देना। हमें कभी भी अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए जब वह आता है। अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और उसके पीछे जाने के लिए, और जब वह नहीं आता है तो उसे खोजने के लिए, या वह अवसर या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, कुछ भी नहीं है। जीवन केवल अवसरों का एक क्रम है, वे अच्छे या बुरे के लिए जैसा कि हम उन्हें बनाते हैं। पुराने समय के कई कीमियागारों ने महसूस किया है कि उनके एक तत्व के अलावा कमी है। यदि वे इसे प्राप्त कर सकते थे तो उनका मानना था कि वे बेसर धातुओं को शुद्ध सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा चरित्र में है। दुर्लभ मानसिक उपहार और नाजुक आध्यात्मिक समझ वाले व्यक्ति हैं जो जीवन में पूरी तरह विफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक तत्व की कमी होती है, आत्मनिर्भरता। यह उनकी सारी ऊर्जाओं को एक कर देगा और उन्हें शक्ति और शक्ति में केंद्रित कर देगा। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वह कमजोर, झिझकने वाला और अपने हर काम में संदेह करने वाला होता है। वह एक निर्णायक कदम उठाने से डरता है क्योंकि वह असफलता से डरता है, क्योंकि वह किसी को सलाह देने की प्रतीक्षा कर रहा है, या क्योंकि वह अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कार्य करने का साहस नहीं करता है। अपनी कायरता और अपने दंभ में वह अपनी सारी असफलता दूसरों के कारण देखता है। उसे प्रशंसित नहीं किया गया है, पहचाना नहीं गया, उसे नीचे रखा गया है। उसे लगता है कि किसी सूक्ष्म तरीके से समाज उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह लगभग व्यर्थ हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि किसी के पास इतनी गरीबी, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा, ऐसी असफलता नहीं है जो उसके पास आई है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है वह अपने भीतर की उस कमजोरी को खोजने और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसे सबसे प्रिय वस्तु की प्राप्ति से रोकता है। वह अपने भीतर सभी भारी प्रभावों से लड़ने की शक्ति चाहता है। वह महसूस करता है कि इतिहास के सभी महान पुरुष मानव प्रयास के हर चरण में वे हैं जिन्हें बीमारी, पीड़ा, दुख की बाधाओं से जूझना पड़ा है। उसके लिए हार एक सुरंग से गुजरने से ज्यादा कुछ नहीं है। एक यात्री के लिए वह जानता है कि उसे फिर से सूरज की रोशनी में उभरना होगा। जो राष्ट्र सबसे मजबूत होता है वह सबसे अधिक आत्मनिर्भर होता है। जिसकी सीमाओं के भीतर वह सब होता है जिसकी उसके लोगों को जरूरत होती है। यदि अपने बंदरगाहों के साथ सभी अवरुद्ध हैं तो इसके भीतर जीवन की आवश्यकताएं और इसकी निरंतर प्रगति के तत्व नहीं हैं। यह कमजोर है, दुश्मन द्वारा आयोजित किया जाता है, और यह केवल समय का सवाल है जब तक कि इसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। इसकी स्वतंत्र की आत्मनिर्भरता के अनुपात में है, इसके भीतर से खुद को बनाए रखने की शक्ति के अनुपात में है। राष्ट्रों के बारे में जो सच है वह व्यक्तियों के लिए भी सच है। राष्ट्रों का इतिहास अतीत के पर्दे पर बड़े हुए तीव्र, गुणा और परीक्षित व्यक्तियों की जीवनी है। इतिहास एक राष्ट्र की जीवनी है, जीवनी एक व्यक्ति का इतिहास है। तो यह होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी भी परीक्षा, दुख या आवश्यकता में सबसे मजबूत है वह है जो अपनी अंतर्निहित शक्ति से जी सकता है। उसे बनाए रखने के लिए आम सहानुभूति के मचान की जरूरत नहीं है, उसे हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्राचीन रोम की दौलत और समृद्धि राष्ट्र का वास्तविक कार्य करने के लिए अपने दासों पर निर्भर होकर राष्ट्र के पतन को सिद्ध करती है। युद्ध के बंदियों पर उनके लिए जीवन के हजार विवरण करने के लिए निरंतर निर्भरता ने राष्ट्र और व्यक्ति में आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया है। फिर कमजोर आत्मनिर्भरता और इसके साथ आने वाले निष्क्रिय शानदार आराम के बढ़ते अवसर के माध्यम से रोम सेनानियों का एक राष्ट्र बन गया है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का एक राष्ट्र अधिक पवित्र बन गया है। जैसे जैसे हम उन कामों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं जो हमें अपने लिए करने चाहिए, हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर होती जाती है और हमारी शक्तियां और उन पर हमारा नियंत्रण
लगातार कम होता जाता है। मनुष्य को महान बनने के लिए स्वावलंबी होना आवश्यक है, भले ही वह हर चीज में ऐसा ना हो। लेकिन जिस काम में वह महान होगा उसमें उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता दंभ की आत्मनिर्भरता नहीं है, अकेले खड़े होने की हिम्मत है। औक बनो, बेल नहीं। समर्थन देने के लिए तैयार रहो, लेकिन उसकी लालसा मत करो, उस पर निर्भर ना हो। अपनी सच्ची आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए आपको शुरू से ही यह देखना होगा कि जीवन एक लड़ाई है जिसे आपको अपने लिए लड़ना होगा। आपको अपना खुद का सैनिक होना चाहिए। आप एक विकल्प नहीं खरीद सकते, आप एक राहत नहीं जीत सकते, आपको कभी भी सेवानिवृत्त सूची में नहीं रखा जा सकता, या आपको कभी रिटायर नहीं किया जा सकता। जीवन की रिटायरमेंट सूची है मृत्यु। दुनिया अपनी प्रभा दुख और खुशियों में व्यस्त है और आप पर बहुत कम ध्यान देती है। सफलता का एक ही महान पासवर्ड है, आत्मनिर्भरता। यदि आप बातचीत करना सीखते हैं तो अपने आप को उन स्थितियों में रखें जहां आपको बोलना चाहिए। यदि आप अपनी रुग्णता पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास के उज्जवल लोगों के साथ मिलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यदि आप उस शक्ति की इच्छा रखते हैं जो किसी और के पास है तो उसकी ताकत से ईर्ष्या ना करें और अपनी शक्ति को कमजोर करने और उनकी शक्ति को कमजोर करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दें। उसकी शक्ति आपकी थी। उस प्रक्रिया का अनुकरण करें जिससे वह उसकी हो गई है। अपनी आत्मनिर्भरता पर निर्भर हूं, इसकी कीमत चुकाओ। समान शक्ति आपकी हो सकती है। व्यक्ति को अपने आप को एक निवेश के रूप में देखना चाहिए। अगर सही ढंग से विकसित किया गया है तो अनकही संभावनाओं का एक खदान जिसके संसाधनों को कभी नहीं जाना जा सकता है, लेकिन उसके नीचे जाकर और जो छिपा हुआ है उसे बाहर निकाल कर मनुष्य स्वयं को पार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए अपनी आत्मनिर्भरता का विकास कर सकता है। हम दूसरों से आगे निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। यदि हम कभी भी अपने आप को पार करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रगति की एक समान रेखा पर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे विकास के सभी हिस्सों में एक सामंजस्यपूर्ण एकीकरण देता है। डेनियल मोरेल एक समय कैम्ब्रिया रेल वर्क्स के अध्यक्ष, जिसने 7,000 पुरुषों को रोजगार दिया और दुनिया भर में प्रसिद्ध रेल बनाया, से कार्यों की महान सफलता का रहस्य पूछा गया। हमारे पास कोई रहस्य नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन यह है हम हमेशा रेल के अपने अंतिम बैच को हरा सकने की कोशिश करते हैं। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन इसका खतरा भी है। केवल दिखावे के लिए वास्तविक मूल्य का त्याग करने की प्रवृत्ति है, वास्तविकता के बजाय प्रतीत होने की। लेकिन सच्ची प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन व्यक्ति की खुद के साथ प्रतिस्पर्धा है। उसका वर्तमान जो अपने अतीत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ है भीतर से वास्तविक विकास। आत्मनिर्भरता इसे विकसित करती है और यह आत्मनिर्भरता विकसित करती है व्यक्ति को अपनी प्रकृति और संभावनाओं के बारे में इस प्रकार महसूस करने दें और वह अपने जीवन को लगभग अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है। उसे कभी भी खतरों और दुखों से दूर निराशा में न गिरने दें। बनियान के पत्थर के शेरों की तरह जब वह उनके पास आता है तो वे हानि रहित हो सकते हैं। आत्मनिर्भर मनुष्य किसी की महानता के साए में नहीं रहता। वह अपने लिए सोचता है, स्वयं पर निर्भर है और अपने लिए कार्य करता है। व्यक्ति को इस प्रकार वापस अपने पूर्व ऊपर फेंकने में यह उत्तेजना और प्रकाश और नए जीवन के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा है, जो हाथ के गर्म दबाव, दयालु शब्द और सच्ची मित्रता की ईमानदार अभिव्यक्तियों के साथ आता है। लेकिन सच्ची दोस्ती दुर्लभ है। इसका महान मूल्य संकट में है, जैसे जीवन रक्षक नौका। कई घमंडी दोस्त एक लीक, बेकार लाइफ बोट साबित हुए हैं।
जब प्रतिकूलता का तूफान उसे उपयोगी बना सकता है। जीवन के इन महान संकटों में मनुष्य केवल उतना ही मजबूत होता है जितना वह भीतर से मजबूत होता है, और जितना अधिक वह खुद पर निर्भर होता है उतना ही वह मजबूत होता जाता है, और दूसरों की जरूरत की घड़ी में उनकी मदद करने में उतना ही सक्षम होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 5। असफलता एक सफलता के रूप में। निष्फल प्रयासों का सामना करने के लिए, जीवन कार्य के टूटे हुए तारों को उठाने के लिए, भविष्य की ओर बहादुरी से देखने के लिए और अपने रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ने के लिए कई बार वीरतापूर्ण साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी नज़र में जो निराशाजनक विफलता प्रतीत हो सकती है वह अक्सर एक बड़ी सफलता की शुरुआत होती है। इसके मलबे में एक शक्तिशाली उद्देश्य की नींव सामग्री या नई और उच्च संभावनाओं का एक रहस्योद्घाटन हो सकता है। कुछ साल पहले कनाडा से न्यूयॉर्क में लॉग भेजने का प्रस्ताव एक नए तरीके से किया गया था। मिस्टर जोगिन्स की सरलता योजना केबलों और लोहे के गार्डरों द्वारा बड़े बड़े लट्ठों को एक साथ बांधना और कार्गो को बेड़ा के रूप में ढोना था। जब उपन्यास शिल्प न्यूयॉर्क के पास पहुंचा और सफलता सुनिश्चित हुई तो एक भयानक तूफान उठा। तूफान के प्रकोप में लोहे की पट्टियां हिमखंडों की तरह टूट गई और क्रोधित जल ने लट्ठों को दूर दूर तक बिखेर दिया। वाशिंगटन में हाइड्रोग्राफिक विभाग के प्रमुख ने प्रयोग की विफलता के बारे में सुना और तुरंत दुनिया भर के शिप मास्टर्स को संदेश भेजा। उनसे इन लॉग्स को ध्यान से देखने का आग्रह किया जिनका उन्होंने वर्णन किया था, और अक्षांश और देशांतर में प्रत्येक के सटीक स्थान और अवलोकन के समय को नोट करने के लिए। सैकड़ों कप्तानों ने पृथ्वी के पानी पर नौकायान करते हुए अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, दक्षिण समुद्र के लॉग्स को नोट किया। क्योंकि सभी जल में इन साहसी लोगों ने यात्रा की थी। हफ्तों और महीनों की अवधि को कवर करते हुए सैकड़ों रिपोर्ट बनाई गई। इन प्रेक्षणों को तब सावधानी पूर्वक एकत्रित, व्यवस्थित और सारणीबद्ध किया गया था और समुद्र की धाराओं के बारे में खोज की गई थी जो अन्यथा असंभव होती। जोगिन्स बेड़ा का नुकसान वास्तविक विफलता नहीं था, क्योंकि यह आधुनिक समुद्री भूगोल और नेविगेशन में महान खोजों में से एक था। हमारे श्रेष्ठ ज्ञान में हम पुराने के कीमियागारों की मूर्खता के संरक्षण के स्वर में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेसर धातुओं को सोने में बदलने में उनकी विफलता के परिणाम स्वरूप रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का जन्म हुआ। वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उच्च बनाने की क्रिया, निस्पंदन, आसवन और क्रिस्टलीकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रचलन में लाया गया। उन्होंने एलेम्बिक, रिटॉर्ट, सैंड बॉथ, वाटर बॉथ और अन्य मूल्यवान उपकरणों का आविष्कार किया। उनके लिए सूरमा, सल्फ्यूरिक ईथर, फास्फोरस की खोज, सोने और चांदी का कपलिंग, नमक के गुणों का निर्धारण और बारूद में इसका उपयोग और आवश्यक तेलों के आसवन की खोज के कारण है। यह असफलता की सफलता थी। उच्चतम विकास के लिए प्रकृति की एक चमत्कारिक प्रक्रिया, आराम, शक्ति का एक शक्तिशाली सबक। हमारी कई असफलताएं हमें सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं जिनकी हमें अपने बेतहाशा सपनों में कभी उम्मीद नहीं की थी। जीवन असफलता से सफलता का क्रमिक विकास है। अमेरिका की खोज में कोलंबस पूरी तरह विफल रहा। उनके सरल तर्क और प्रयोग ने उन्हें विश्वास दिलाया कि परिश्रम की ओर चलकर वह पश्चिम की ओर चलकर वह भारत पहुंचेंगे। अमेरिका में हर रेडमैन अपने नाम इंडियन में रखता है। कोलंबस की विफलता की स्मृति को बनाए रखता है। जेनोइस नाविक भारत नहीं पहुंचा,
स्मृति चिन्ह का माल वह अपनी सफलता के प्रणाम के रूप में फर्डिनेंड और इसाबेला को दिखाने के लिए स्पेन वापस ले गया। वास्तव में उसकी विफलता को प्रमाणित किया, लेकिन अमेरिका की खोज भारत के लिए पिछले दरवाजे की किसी भी खोज की तुलना में अधिक सफल थी। जब डेविड लिविंगस्टोन ने एक चिकित्सा पाठ्यक्रम द्वारा अपनी धार्मिक शिक्षा को पूरा किया तो वे मिशनरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। 3 साल से अधिक समय तक उन्होंने अथक अध्ययन किया, सभी ऊर्जाओं को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया। चीन में सुसमाचार का प्रसार करने के लिए वह समय आ गया जब वह अपने चुने हुए काम के लिए महान उत्साह के साथ शुरू करने के लिए तैयार था। खुद को और अपने जीवन को अपनी निस्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए समर्पित करने के लिए। फिर चीन से यह शब्द आया कि अफीम युद्ध देश में प्रवेश करने के प्रयास को मूर्खता बना देगा। निराशा और असफलता ने उन्हें अधिक समय तक परेशान नहीं किया। उसने खुद को अफ्रीका के लिए मिशनरी के रूप में पेश किया और उसे स्वीकार कर लिया गया। चीन तक पहुंचने में उनकी शानदार विफलता ने एक पूरे महाद्वीप को प्रकाश और सत्य के लिए खोल दिया। उनका अध्ययन अफ्रीका के जंगलों में चिकित्सक, खोजकर्ता, शिक्षक और इंजील के रूप में उनके मजदूरों के लिए एक आदर्श तैयारी साबित हुआ। व्यापार उल्ट गया और उसके साथी की विफलता ने व्यापक कंधों और सर वॉल्टन स्कॉट के अभी भी व्यापक सम्मान और ईमानदारी पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया, जिसने उन्हें लिखने के लिए मजबूर किया। असफलता ने उन्हें लगभग सुपर ह्यूमन प्रयास के लिए प्रेरित किया। स्कॉच ऐतिहासिक कथा साहित्य की उत्कृष्ट कृतियाँ, जिन्होंने उनके लाखों साथी पुरुषों को रोमांचित, मनोरंजन और उत्थान किया है, एक प्रतीत होने वाली विफलता के क्षेत्र में एक शानदार स्मारक है। जब एंजल्स के चित्रकार मिलेट ने अपने लगभग दिव्य कैनवस पर काम किया, जिसमें बहुत ही हवा आध्यात्मिक श्रद्धा के पुनर्जीवित सार के साथ संबंधन कर रही थी, वह समय के खिलाफ पेंटिंग कर रहा था, वह दुख का प्रतिकार कर रहा था, वह मौत के खिलाफ दौड़ रहा था। उनके ब्रश स्ट्रोक एक रेलवे कुली के रूप में अपने मासिक कर्तव्यों पर जाने से पहले सुबह के घंटों में उनके कैनवस पर कायम रहने की तरह मरने वाली पत्नी के लिए ताकत, भोजन और दवा का मतलब था। कला विफलता जिसने उसे गरीबी की गहराई में डाल दिया, उसकी प्रकृति के सभी सूक्ष्म तत्वों को अद्भुत तीव्रता के साथ एकीकृत किया। यह दुर्लभ आध्यात्मिक एकता तुच्छता की सारी गंदगी को दूर करने के रूप में वह गरीबी, परीक्षण और दुख की भट्टी से गुजरा। उसके ब्रश को वाक्पटुता दी और उसे पहले की तरह चित्रित करने में सक्षम बनाया। असफलता अक्सर टर्निंग पॉइंट होती है, परिस्थितियों की धुरी जो हमें उच्च स्तर तक ले जाती है। यह वित्तीय सफलता नहीं हो सकती है, यह प्रसिद्धि नहीं हो सकती है, यह आध्यात्मिक, नैतिक या मानसिक प्रेरणा के प्ररूप हो सकते हैं जो हमारे जीवन के सभी बाद के वर्षों के लिए हमें बदल देंगे। जीवन वास्तव में वह नहीं है जो हमारे पास आता है, बल्कि वह है जो हमें इससे मिलता है। मनुष्य के पास चाहे धन हो या गरीबी, असफलता हो या सफलता, उसके अतीत में बहुत कम मायने रखता है। उनके पास उत्तर देने के लिए केवल एक ही प्रश्न है, एक व्यक्ति के रूप में अपने विवेक और अपने भाग्य के साथ साहसपूर्वक और ईमानदारी से सामना करना। मैं उस गरीबी या धन को मुझे कैसे प्रभावित होने दूं? अगर उस परीक्षण या अभाव ने मुझे बेहतर सच्चा कुलीन बना दिया है तो गरीबी धन नहीं है। असफलता सफल रही है।
अगर धन मेरे पास आया है और बनाया है मुझे व्यर्थ, अभिमानी, तिरस्कारपूर्ण, निंदक जीवन की सभी कोमलता, उच्च विकास के सभी चैनलों को बंद कर रहा है, मेरे साथी पुरुष के लिए, संभव भलाई के लिए मुझे ऐसे पैसे बैग का संरक्षण बना रहा है, फिर धन ने मुझसे झूठ बोला है, यह विफलता है, सफलता नहीं। यह धन नहीं रहा है, यह अंधेरा विश्वासघाती गरीबी है जिसने मुझसे खुद को भी चुरा लिया है। सभी चीजें हमारे लिए बन जाती हैं, फिर हम उनसे क्या लेते हैं? असफलता परमेश्वर के शिक्षकों में से एक है। यह अनुभव है जो मनुष्य को उच्च चीजों की ओर ले जाता है। यह एक मार्ग का रहस्य उद्घाटन है, एक ऐसा मार्ग जो अब तक हमारे लिए अज्ञात है। दुनिया के सबसे अच्छे लोग जिन्होंने सबसे बड़ी वास्तविक सफलताएं हासिल की हैं, वे अपनी असफलताओं पर शांत खुशी के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। समय के चेहरे का मुड़ना सभी चीजों को आश्चर्यजनक रूप से प्रकाशित और संतोषजनक परिप्रेक्ष्य में दिखाता है। बहुत से लोग आज भी आभारी हैं कि कुछ छोटी सफलता जिसके लिए उन्होंने एक बार संघर्ष किया, पतली हवा में पिघल गई क्योंकि उनके हाथ में इसे पकड़ने की कोशिश की। असफलता अक्सर वास्तविक सफलता की आधारशिला होती है। यदि मनुष्य अपने जीवन के कुछ उदाहरणों में कह सकता है, वे असफलताएं दुनिया की सबसे अच्छी चीजें थी जो मेरे साथ हो सकती थी, तो क्या उसे अदम्य साहस और विश्वास के साथ नई असफलताओं का सामना नहीं करना चाहिए कि प्रकृति की चमत्कारी मंत्रालय बदल सकता है? ये नई ठोकरें, नए कदम पत्थरों में। हमारी सर्वोच्च आशाएं अक्सर हमें बेहतर चीजों के लिए तैयार करने के लिए नष्ट हो जाती हैं। कैटरपिलर की विफलता तितली का जन्म है, कली का जाना गुलाब का बनना है, बीज की मृत्यु का विनाश गेहूं के रूप में उसके पुनरुत्थान की प्रस्तावना है। यह रात में होता है, सबसे अंधेरे घंटों में, जो कि भोर से पहले होते हैं। ये पौधे सबसे अच्छे होते हैं कि वे आकार में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं। यह उस समय के मनुष्य के लिए प्रकृति के कोमल प्रदर्शनों में से एक नहीं हो सकता है जब वह सबसे अच्छा बढ़ता है। असफलता का अंधेरा जो सफलता की धूप में विकसित हो रहा है, आइए हम केवल उस अधिकार को ना जीने की विफलता से डरते हैं जैसा कि हम देखते हैं, परिणाम को अनंत की संरचना पर छोड़ देते हैं। यदि हम अपने जीवन के किसी सर्वोच्च क्षण, किसी महान सफलता, किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और फिर विचार करें कि हम उस क्षण, उस सफलता, उस मित्र तक कैसे पहुंचें, तो हम रहस्य उद्घाटन से आश्चर्यचकित और मजबूत होंगे। जैसा कि हम परिस्थितियों की वंशावली के माध्यम से हर एक को पीछे कदम दर कदम देखते हैं, हम देखेंगे कि दुख और असफलता से हमारे आनंद और सफलता का मार्ग कितना तार्किक रहा है। और आज हमें सबसे अधिक खुशी देता है वह अटूट है। जो कभी हमें दुख का कारण बना, उसे जुड़ा। हमारी सबसे बड़ी समृद्धि और विकास की नदियों में से कई का स्रोत है, और हमारी विफलता के अंधेरे उदास खांचे के बीच उनकी मात्रा में वृद्धि हुई है। कोई भी ईमानदार और सच्चा काम नहीं है जो निरंतर और ईमानदार उद्देश्य के साथ किया जाता है, जो वास्तव में कभी विफल होता है। यदि यह कभी कभी व्यर्थ प्रयास प्रतीत होता है, तो यह हमारे लिए कैसे चलने का एक नया सबक साबित होगा। हमारी असफलताओं का रहस्य हमें संभावित सफलताओं की प्रेरणा साबित करेगा। उच्चतम लक्ष्यों के साथ जीने वाला मनुष्य उनके साथ निरंतर सामंजस्य में एक सफलता है, चाहे वह आलोचकों और टिप्पणीकारों की एक निकट दृष्टि और आधी अधूरी दुनिया में विफलता के कितने भी आंकड़े हों। ऊंचे आदर्श, नेक प्रयास असफल लगते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन्हें हमें निराश करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें नई ताकत के स्रोत साबित करना चाहिए। पथरीला रास्ता चिकनेपन के फिसलन भरे रास्ते से ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकता है। पक्षी हवा के साथ अच्छी तरह नहीं उड़ सकते हैं,
लेकिन इसके विपरीत जहाज शांत रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं। जब पाल अनियंत्रित मस्तूलों के खिलाफ आलस्य से फड़फड़ाते हैं। प्रकृति की कीमिया पैरासेल्वियनों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। यदि कार्यकर्ता का दिमाग सेवा में सच्चा, स्थिर और अथक रखा जाए तो वह लगातार असफलता की आधार धातुओं को उच्चतर सफलता के बाद के शुद्ध सोने में बदल देता है। और उसके पास वह उद्दात है, वह साहस जो भाग्य को सबसे खराब स्थिति में हरा देता है, जबकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 6। हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। जीवन व्यक्ति के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से जटिल समस्या है। जब तक किसी दिन रोशनी के एक पल में वह इस महान एहसास के लिए जागता है कि वह इसे सरल बना सकता है, कभी भी सरल नहीं लेकिन हमेशा सरल। सही और गलत के हजारों रहस्य ऐसे हैं जिन्होंने युगों के ज्ञानियों को चकित कर दिया है। मानव जाति के महान मौलिक प्रश्नों में इतनी गहराई है कि दर्शन शास्त्र का कोई भी पतन कभी नहीं हुआ। सच्चाई के लिए ईमानदार भूख की जंगली चीजें हैं जो कब्र से परे चुप्पी को भेदने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके लिए कभी भी प्रतिबद्ध होती हैं। केवल उनके अनुत्तरित रोने की पुनर्वृत्ति है। हम सभी के लिए कभी कभी प्रश्नोत्तर निराशा का महान नोट आता है जो हमारे लिए क्षितिज को काला कर देता है और हमारे प्रयास को पंगु बना देता है। यदि वास्तव में एक ईश्वर है, यदि शाश्वत न्याय वास्तव में दुनिया का शासन करता है, हम कहते हैं जीवन ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों है। कुछ लोग भूखे क्यों रहते हैं जबकि अन्य दावत करते हैं। पुण्य अक्सर छाया में क्यों रहता है जबकि धूप में उपाध्यक्ष की जीत होती है। असफलता इतनी बार ईमानदार प्रयास के नक्शे कदम पर क्यों चलती है जबकि छल और अपमान के से मिलने वाली सफलता का स्वागत किया जाता है। दुनिया की तालियों के साथ यह कैसे होता है कि एक परिवार के प्यार व करने वाले पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है जबकि दूसरे की बेकार की जिम्मेदारी को बख्शा जाता है। दुनिया में इतना अनावश्यक दर्द, दुख और पीड़ा क्यों है। वास्तव में क्यों होना चाहिए कोई हो। ना तो दर्शन और ना ही धर्म कोई अंतिम संतोषजनक उत्तर दे सकता है जो तार्किक प्रदर्शन करने में सक्षम हो। पूर्ण प्रमाण का सबसे अच्छी व्याख्या के बाद भी अस्पष्टीकृत का अवशेष हमेशा होता है। फिर हमें विश्वास की शाश्वत भुजाओं के में वापस आना चाहिए और यह कहने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए, मैं जीवन की इन समस्याओं से विचलित नहीं होऊंगा, मैं उन्हें मुझे संदेह में नहीं डालने दूंगा और मेरे जीवन को अस्पष्टता से ढक दूंगा और अनिश्चितता। जब वह अनंत से अपने सभी रहस्यों का पूर्ण समाधान मांगता है तो मनुष्य खुद पर बहुत घमंड करता है। मैं अपने जीवन को एक सरल मौलिक सत्य की अभेद्य चट्टान पर पाऊंगा। यह शानदार रचना अपनी लाखों चमत्कारी घटनाओं के साथ हमेशा संबंधित होती है। शाश्वत कानून के अनुरूप एक निर्माता होना चाहिए। वह निर्माता सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना चाहिए, लेकिन वह निर्माता स्वयं न्याय में नहीं हो सकता है। किसी प्राणी की उस सर्वोत्तम से अधिक मांग जो वह व्यक्ति दे सकता है। मैं हर दिन हर पल में मेरे पास जो प्रकाश है उसके द्वारा मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा। मैं कभी भी और अधिक प्रकाश और सत्य के अधिक पूर्ण प्रकाश की तलाश करूँगा और सत्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा जीवन जीऊँगा जैसा मैं देखता हूँ। अगर असफलता आती है तो मैं उसका बहादुरी से सामना करूँगा। यदि मेरा मार्ग परीक्षण दुख और पीड़ा की छाया में झूठ है तो मुझे उस व्यक्ति की शांति और शांत प्राप्ति या शक्ति प्राप्त होगी जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो बिना किसी अफसोस के अतीत को देख सकता है
और जो वीर है परिणाम का सामना करने का साहस, चाहे वे कुछ भी हों, यह जानते हुए कि वह उन्हें अलग नहीं कर सकता। सत्य की अधिक परिपूर्ण रोशनी और हमेशा सत्य के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा जीवन जिएं, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। अगर असफलता आती है तो मैं उसकी बहादुरी से सामना करूंगा। यदि मेरा मार्ग परीक्षण, दुख और पीड़ा की छाया में झूठ है, तो मुझे उस व्यक्ति की शांति और शांत शक्ति प्राप्त होगी। इस जीवन योजना पर, इस नींव पर मनुष्य धर्म या दर्शन के किसी भी अधिरचना को खड़ा कर सकता है जिसे वह ईमानदारी से खड़ा कर सकता है। उसे अपनी शक्ति और प्रेरणा, नैतिक, मानसिक या आध्यात्मिक और के हर टुकड़े को जीने के लिए अपने उपकरणों को जोड़ना चाहिए जो सुरक्षित करने के लिए उसकी शक्ति में है। यह सरल कामकाजी विश्वास किसी पंथ के विरोध में नहीं है, किसी का विकल्प नहीं है। यह केवल प्राथमिक विकास है और विश्वास है। एक गढ़, एक शरण जहां व्यक्ति ताकत के लिए रिटायर हो सकता है जब जीवन की लड़ाई कठिन हो जाती है। जीवन का एकमात्र सिद्धांत, जो कि एक सिद्धांत के अलावा एक आदमी के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि मध्य महासागर में एक भूखे नाविक के लिए एक गिल्ट एज मेन्यू है। यह परेशान करने वाला है लेकिन उत्तेजक नहीं है। उच्च जीवन के लिए कोई भी नियम किसी व्यक्ति की तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि वह इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक नहीं बना लेता है। जब तक कि सिद्धांत का वह बीज उसके दिमाग में विचार और शब्द के 1000 फूलों में नहीं खिलता है। और अधिनियम, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ जीने का प्रयास करे तो वह दृढ़ संकल्प उसके जीवन के हर क्षण में दिखाई देता है। उसके जीवन में कोई भी छोटी सी बात इतनी तुच्छ नहीं हो सकती है कि वह उसके जीने के सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर सके। सूर्य अल्प्स में एक विशाल पर्वत शिखर के रूप में निष्पक्ष रूप से सड़क के किनारे एक गिरे हुए पत्ते को प्रकाशित और सुशोभित करता है। समुद्र में पानी की हर बूंद पूरे महासागर के रसायन का प्रतीक है। प्रत्येक बूंद ठीक उन्हीं नियमों के अधीन है जो अरबों बूंदों की संयुक्त अनंतता पर हावी हैं, जो प्रकृति उस चमत्कार को बनाते हैं जिसे मनुष्य समुद्र कहते हैं। व्यक्ति का आह्वान कितना भी विनम्र क्यों ना हो, अपने कर्तव्यों के चक्र में कितना भी रुचिकर और निरस क्यों ना हो, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। वह जो कुछ भी कर रहा है उसे उस मन के से प्रतिष्ठित करना चाहिए जो वह उसमें डालता है। उसके पास जो कुछ भी शक्ति या ऊर्जा या क्षमता या अवसर है उसे जीवंत करना चाहिए ताकि वे आने पर खुद को उच्च विशेषाधिकारों के बराबर होने के लिए तैयार कर सके। यह मनुष्य को उस कमजोरी सामग्री की और कभी नहीं ले जाएगा जो उसके हिस्से में आने वाली हर चीज से संतुष्ट है। यह उसके मन को उस दिव्य असंतोष से भर देगा जो खुशी से सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता है, केवल कुछ बेहतर के लिए एक अस्थायी विकल्प के रूप में। जो व्यक्ति हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है वह व्यक्ति है जो उत्सुक, सक्रिय, व्यापक, जागरूक और आक्रामक है। वह छोटी छोटी बातों में स्वयं के प्रति चौकस रहता है। उसका मानक ये नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन क्या यह मेरे योग्य है। एडविन बूथ, अमेरिकी मंच पर सबसे महान अभिनेताओं में से एक, अपनी गोपनीयता के घंटों में भी कभी भी खुद को एक अपमानजनक रवैया के रूप अपनाने की अनुमति नहीं देगा। इस साधारण सी बात में उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। मंच पर हर हरकत अचेतन कृपया में से एक थी। उनकी कंपनी के जो लोग उनकी हरकतों के प्रति सचेत थे वे अजीब थे। जो सार्वजनिक रूप से अपने निजी जीवन के इशारों और गतियों की लापरवाही को पूर्वत करने के लिए या छिपाने की मांग कर रहे थे। वह व्यक्ति जो अपने दैनिक भाषण में लापरवाह और विचारहीन है, जिसकी शब्दावली अनियमित सामान्य स्थानों का संग्रह है,
जिसके वाक्यांशों की पुनर्वृत्ति और अंततः क्षेपों का अपव्यय कार्य करता है, लेकिन विचारों की कमी के लिए कमजोर छिपाने के रूप में उस अवसर पर कभी भी प्रतिभाशाली नहीं होगा जब वह चाहता है सितारों को मात देने के लिए। अपने सबसे अच्छे रूप में जीना तत्काल उपयोग के लिए निरंतर तैयारी है। यह कभी भी किसी को अति सटीक नहीं बना सकता, आत्म जागरूक, प्रभावित या प्रज्ञेश। शिक्षा अपने उच्चतम अर्थ में है अनजाने में कार्य करने के लिए मन या शरीर का सचेत परीक्षण। यह मानसिक आदतों का सचेत रूप से निर्माण है, न कि केवल जानकारी प्राप्त करना। ऐसे कई तरीकों में से एक है जिसमें व्यक्ति अनजाने में खुद को ग्रहण कर लेता है, वह है भाग्य की मूर्ति की पूजा करना। उसे लगता है कि अन्य सभी भाग्यशाली हैं और वह जो भी प्रयास करता है वह विफल हो जाता है। वह अथक ऊर्जा, निरंतर एकाग्रता, वीर साहस, उदात्त धैर्य का एहसास नहीं करता है, जो कुछ पुरुषों की सफलता का रहस्य है। उनका भाग्य यह था कि उन्होंने अपने अवसर के बराबर होने के लिए खुद को तैयार किया था और इसे पहचानने और प्राप्त करने के लिए जाग रहे थे। उसका अपना अवसर आया और किसी का ध्यान नहीं गया। यह उसे कुछ अनकही संपत्ति के सपने से नहीं जगाएगा जो उसकी गोद में गिर जाएगी। इसलिए वह निराश हो जाता है और उन लोगों से ईर्ष्या करता है जिनका उसे अनुकरण करना चाहिए, और वह अपनी बांह बांधता है और अपनी ऊर्जाओं को क्लोरोफॉर्म करता है और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करता है, या वह जीवन से गुजरता है बस हमेशा नमूना। ईमानदार वफादार संघर्ष करने वालों को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि असफलता एक सच्चे आदमी के जीवन की एक घटना है, पूरी कहानी अभी नहीं, कभी नहीं। मिलना कभी आसान नहीं होता और कोई भी दर्शन इसे ऐसा नहीं बना सकता, लेकिन परिस्थितियों में महारत हासिल करने का दृढ़ साहस उनके शिकायत करने के बजाय उसे रास्ते में मदद करेगा। यह उसे कभी भी उसके पास जो कुछ भी है उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम करेगा। वह कभी नहीं जानता कि परास्त विफलताओं की लंबी श्रृंखला जो किसी और की सफलता को मजबूती देती है, वह उस कीमत का एहसास नहीं करता है कि कुछ अमीर आदमी राजनीतिक दुर्भावनाओं और लोकतंत्रों के निर्दोष फुटबॉल ने धन और पद के वीरतापूर्व भुगतान किया है। वह व्यक्ति जिसके पास सभी चीजों के बारे में निराशावादी का संदेह है, जो अपने भविष्य की प्रमाणित गारंटी की मांग करता है, जो कभी भी अपने काम से डरता है, उसे पहचानना या सराहा नहीं जाएगा, या कि आखिरकार वह वास्तव में समय के लायक नहीं है, कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं जिएगा। वह निष्क्रियता के बहाने अपने कृत्रिम निद्रावस्था के पाठ्यक्रम द्वारा वास्तविक प्रगति के लिए अपनी क्षमता को कम कर रहा है, कार्रवाई के कारणों के एक मजबूत टॉनिक के बजाय। व्यक्तिगत मेकअप में सबसे कमजोर तत्वों में से एक आने वाले वर्षों के लिए समर्पण है। मनुष्य का आत्मविश्वास कम हो जाता है और उम्र के भय से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह नया विचार वे उच्च विकास की ओर प्रवृत्त कुछ सुझाव के बारे में कहते हैं। अच्छा है, वह वही है जो हमें चाहिए। मुझे खुशी है कि यह मेरे बच्चों के लिए है। मुझे खुशी होगी कि जब मैं था स्कूल में, लेकिन मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं वर्षों में उन्नत व्यक्ति हूं। यह चमत्कारिक भावनाओं के लिए जीवन का अंधा समापन है। इस जीवन में खोए हुए अवसर की घंटी कभी नहीं बजती। सत्य को पहचानने और उसके अनुसार जीने में कभी देर नहीं होती। इसके लिए केवल अधिक प्रयास, अधिक ध्यान, गहन समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन असंभव उस व्यक्ति के लिए मौजूद नहीं है जो आत्मविश्वासी है और अपनी सफलता या विकास के लिए समय और संघर्ष की कीमत चुकाने को तैयार है। जीवन में बाद में
जीवन बीमा के रूप में आकलन प्रकृति के में भारी होते हैं, लेकिन यह उस शक्तिशाली आत्मविश्वास के लिए मायने नहीं रखता जो बूढ़ा नहीं होगा, जबकि ज्ञान इसे युवा रख सकता है। सुकरात जब उम्र में हिमपात से उनके बाल सफेद हो गए, उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखा। काटो ने फोर्स्कोर पर ग्रीक का अपना अध्ययन शुरू किया और उसी उम्र में प्लूटार्क ने एक लड़के के उत्साह के साथ लैटिन में अपना पहला पाठ शुरू किया। मनुष्य का चरित्र थियोफ्रेस्टस का सबसे बड़ा काम उनके 90वें जन्मदिन पर शुरू किया गया था। चौसर की कैंटरबरी टेल्स कवि के घटते वर्षों की कृति थी। फ्रांसीसी कविता के पिता रोन्सार्ड, जिनके सानेट्स अनुवाद भी नष्ट नहीं कर सकते, ने लगभग 50 तक अपने काव्य संकायों का विकास नहीं किया। इस उम्र में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दार्शनिक खोज में अपना पहला कदम उठाया था। धर्मशास्त्री और ऋषि अर्नोल्ड ने अपने 80वें जन्मदिन में जोसिफस का अनुवाद किया। क्लासिक पुरावशेषों पर सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक विंकलमैन एक थानेदार का बेटा था और जीवन के प्रमुख समय तक अस्पष्टता और अज्ञानता में रहे। अंग्रेजी दार्शनिक हॉब्स ने अपने 87वें वर्ष में ओडिसी का अपना संस्करण प्रकाशित किया और 1 साल बाद उनका इलियाड। महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक शेवरूल, जिनके अथक परिश्रम ने रंग के क्षेत्र में दुनिया को इतना समृद्ध किया, 103 वर्ष की आयु में जब डेथ ने उन्हें बुलाया तो वे व्यस्त, उत्सुक और सक्रिय थे। ये लोग उम्र से नहीं डरते थे। वर्षों की अवहेलना करने वाले प्रसिद्ध लोगों के महान मास्टर रोल में से ये है कुछ नाम हर उस व्यक्ति के लिए आशा और उत्साह की आवाज होनी चाहिए जिसका साहस और आत्मविश्वास कमजोर है। सत्य का मार्ग उच्च जीवन के प्रत्येक चरण में सच्चा विकास व्यक्ति से कभी भी बंद नहीं होता जब तक कि वह इसे स्वयं बंद नहीं कर देता। मनुष्य को इसे महसूस करने दें, इस पर विश्वास करें और इस विश्वास को अपने जीवन में एक वास्तविक और जीवित कारक बनाएं और उसकी प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। उसके पास हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ जीना है और उसके प्रयासों के परिणाम चाहे जो भी हो, शांत और निर्बाध रूप से आराम करें। जो हो सकता है उसके लिए आगे बढ़ने के बजाय जो हो सकता था उसकी ओर लगातार पीछे देखना आत्मविश्वास का एक बड़ा कमजोर होता है। पुराने जमाने की यह चिंता, यह व्यर्थ ऊर्जा जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति बहाल नहीं कर सकती, व्यक्ति को कभी कम करती है। प्रत्येक ट्रिफल भविष्य के लिए एक भव्य, महान और अधिक उत्तम तैयारी है। आप इससे जो वर्तमान और भविष्य बना सकते हैं वह आपका अतीत वापस चला गया है। अपने सभी संदेशों, अपने सभी इतिहास, अपने सभी अभिलेखों के साथ भगवान को, जिन्होंने आपको अपने कानून का पालन करने के लिए सुनहरे क्षणों का उपयोग करने के लिए उधार दिया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। अध्याय 7, द रॉयल रोड टू हैप्पीनेस। मेरे पूरे जीवन में मुझे 24 घंटे की खुशी नहीं मिली है तो 19वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक प्रिंस बिस्मार्क ने कहा, 83 साल की दौलत, कीर्ति, सम्मान, शक्ति, प्रभाव, समृद्धि और विजय, वर्षों जब उन्होंने अपनी उंगलियों में साम्राज्य रखा, लेकिन खुशी का एक दिन नहीं। खुशी प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यह किसी भी मिट्टी में उग सकता है, किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, यह पर्यावरण की अवहेलना कर सकता है, यह भीतर से आता है, यह आंतरिक जीवन की गहराइयों का प्रकटीकरण है।
जैसे प्रकाश और गर्मी उस सूर्य की घोषणा करते हैं जिससे वे विकिरण करते हैं, खुशी होने में नहीं है बल्कि होने से है। रखने का नहीं, भोगने का। यह अपने आप में शांति के साथ दिल की गर्म चमक है। दाम पर लगे शहीद को खुशी हो सकती है कि उसके सिंहासन पर बैठा एक राजा ईर्ष्या कर सकता है। मनुष्य स्वयं अपने सुख का निर्माण करता है और उसका निर्माता है। यह उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन जीने की सुगंध है। एक आदमी के पास जो कुछ है वह दूसरों पर निर्भर हो सकता है। वह जो है उसी के पास रहता है। उसे जीवन में जो मिलता है वह केवल प्राप्ति है। वह क्या कर रहा है? वृद्धि है। खुशी अमूर्त के कब्जे में आत्मा की खुशी है। मनुष्य के लिए जीवन में पूर्ण सतत सुख असंभव है। इसका अर्थ होगा उपलब्धियों की पराकाष्ठा, पूर्णतया पूर्ण नियति की व्यक्तिगत चेतना। खुशी विरोधाभासी है क्योंकि यह परीक्षण दुख और गरीबी के साथ सह अस्तित्व में हो सकती है। यह हृदय की प्रसन्नता है, सभी परिस्थितियों से श्रेष्ठ उठना। खुशी के कई अंडरस्टडी हैं: संतुष्टि, सामग्री और आनंद। चतुर नकल करने वाले जो इसकी पद्धति का अनुकरण करने के बजाय इसके स्वरूप का अनुकरण करते हैं। संतुष्टि हमारी इच्छाओं और हमारी संपत्ति के बीच एक सामंजस्य है। यह सदा अधूरा, यह भाग की अभारी स्वीकृति है। जो प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता में एक मानसिक आनंद है। मात्रा के बारे में एक असंतुष्टि है। यह सुख में एक तत्व हो सकता है लेकिन अपने आप में यह सुख नहीं है। संतुष्टि हमारी इच्छाओं और हमारी संपत्ति की सही पहचान है। यह तभी तक अस्तित्व में है जब तक इस पूर्ण मिलन और एकता को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन हर साकार आदर्श नए आदर्शों को जन्म देता है। हर कदम पहले से अप्राप्य के बड़े डोमेन को प्रकट करता है। हर भोजन नई भूख को उत्तेजित करता है। तब इच्छाएं और संपत्ति समान नहीं रह जाती हैं, अब समान नहीं करती हैं। नई लालसाएं नई गतिविधियों को जन्म देती हैं। संतुलन नष्ट हो जाता है और असंतोष फिर से आ जाता है। मनुष्य के पास संसार में सब कुछ हो सकता है और फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख आत्मा की तृप्ति है, ना कि मन या शरीर से। असंतोष अपने उच्चतम अर्थ में सभी प्रकृति का मुख्य स्वर है, नई आकांक्षाओं का प्रमाण है, नई संभावनाओं के प्रगतिशील रहस्योद्घाटन की गारंटी है। सामग्री एक बहुत बड़ा गुण है। यह एक प्रकार की तनु निराशा है। यह वह भावना है जिसके साथ हम वास्तविकताओं के लिए प्रयास किए बिना विकल्प स्वीकार करना जारी रखते हैं। सामग्री प्रशिक्षित व्यक्ति को सिरका निगलती है और उसके होंठों को शराब की तरह मारने की कोशिश करती है। सामग्री किसी को अपने हाथों को पिछले आनंद की आग में गर्म करने में सक्षम बनाती है जो केवल स्मृति में मौजूद है। सामग्री एक मानसिक और नैतिक क्लोरोफॉर्म है जो व्यक्ति की गतिविधियों को जीवन और विकास के उच्च स्तरों तक बढ़ाने के लिए और बढ़ने के लिए मृत कर देता है। मनुष्य को अपनी प्रकृति के सर्वोत्तम प्रयासों से कम किसी भी चीज से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जो उसके लिए संभवतः सुरक्षित हो सकता है। सामग्री दुनिया को व्यक्ति के लिए अधिक आरामदायक बनाती है, लेकिन यह प्रकृति की मौत की घंटी है। मनुष्य को प्रकृति के प्रत्येक चरण से केवल एक स्टेशन के रूप में संतुष्ट होना चाहिए, एक गंतव्य के रूप में उससे असंतुष्ट होना चाहिए, एक कदम के रूप में इससे संतुष्ट, अंतिम रूप में इससे असंतुष्ट। ऐसे समय होते हैं जब एक आदमी को उसी में संतोष करना चाहिए जो वह करता है, लेकिन जो वह है उसके साथ कभी नहीं।
लेकिन सामग्री खुश नहीं है, ना ही आनंद है। सुख अस्थाई है, सुख निरंतर है। खुशी एक नोट है, खुशी एक सिंफनी है। आनंद तब मौजूद हो सकता है जब विवेक विरोध करता है। खुशी कभी नहीं। खुशी के अपने ड्रेग और इसके लीज हो सकते हैं, लेकिन खुशी के प्याले में कोई नहीं मिलता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो वास्तव में सुखी हो सकता है। शेष सृष्टि के लिए केवल समझदारों की कमजोर नकलें हैं। खुशी जीवन स्तर के साथ जीवन में के शांतिपूर्ण सामंजस्य की प्रतिनिधित्व करती है। यह कभी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए नहीं बनाया जा सकता है। यह निस्वार्थ जीवन के आकस्मिक या अचानक उत्पादों में से एक है। कोई भी व्यक्ति अपने सुख को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसे प्राप्त नहीं कर सकता, जितना वह अपनी छाया के दूर के छोर पर कूद सकता है। यदि आप जीवन के लक्ष्य पर खुशी के बैल की आंख मारेंगे तो उसके ऊपर लक्ष्य रखें। अपनी खुशी से ऊपर दूसरी चीजें रखें और वह आपके पास जरूर आएगी। आप आनंद खरीद सकते हैं, आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी वास्तविक सुख को सौदा काउंटर पर नहीं रखती है। यह सच्चे जीवन की अविभाज्य संगत है। यह शांत और शांतिपूर्ण है। खुशी का आधार खुद से बाहर किसी चीज का प्यार है। दुनिया में खुशी के हर उदाहरण की खोज करें और आप पाएंगे जब सभी अचानक विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं तो हमेशा प्यार का लगातार अपरिवर्तनीय तत्व होता है। बच्चे के लिए माता पिता का प्यार, एक दूसरे के लिए पुरुष और महिला का प्यार, किसी न किसी रूप में मानवता का प्यार, यह एक महान जीवन कार्य जिसमें व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। खुशी आशावाद की, विश्वास की, सरल दृढ़ प्रेम की आवाज है। कोई निंदक या निराशावादी वास्तव में खुश नहीं हो सकता। निंदक वह व्यक्ति होता है जो नैतिक रूप से निकट दृष्टि वाला होता है और इसके बारे में अपनी बड़ाई करता है। वह अपने दिल में बुराई देखता है और सोचता है कि वह दुनिया को देखता है। वह अपनी आंख में एक बिंदी को सूर्य ग्रहण करने देखता है। एक लाइलाज निंदक वह व्यक्ति है जिसे मृत्यु के लिए तरसना चाहिए, क्योंकि जीवन उसे खुशी नहीं दे सकता, मृत्यु हो सकती है। बिस्मार्क की खुशी की कमी का मुख्य कारण मानव स्वभाव के प्रति उनका गहरा अविश्वास था। खुशियों का सही रास्ता है। यह अभिषेक, एकाग्रता, विजय और विवेक में निहित है। समर्पण व्यक्तिगत जीवन को दूसरों की सेवा के लिए, किसी महान मिशन के लिए, किसी निस्वार्थ आदर्श को साकार करने के लिए समर्पित करना है। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से जीना है। यह जीने के लिए कुछ है। यह एक विशेषाधिकार है। पृथ्वी पर इतने दशकों की दंडात्मक दास्ता नहीं। अभिषेक जीवन के उद्देश्य को केवल धन प्राप्ति से ऊपर रखता है, अंतिम रूप देता है। जो मनुष्य निस्वार्थ, दयालु, स्नेही, कोमल, सहायक, अपने आसपास के लोगों का बोझ हल्का करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने वालों का दिल दुखाने के लिए, कभी कभी दूसरों को याद करते हुए खुद को भूल जाने के लिए तैयार है, खुशी के सही रास्ते पर है। अभिषेक हमेशा सक्रिय, साहसी और आक्रामक होता है। उच्च आदर्शों के प्रति शून्य लेकिन संभावित विश्वासघात से डरता है। एकाग्रता व्यक्ति के जीवन को सरल और गहरा बनाती है। यह आधुनिक जीवन के झंझटों और ढोंगों को काटता है और जीवन को उसकी सबसे जरूरी चीजों तक सीमित रखता है। चिंता, भय, व्यर्थ पछतावा, मानसिक, नैतिक या शारीरिक ऊर्जा को नष्ट करने वाले सभी महान अपशिष्टों को त्याग देना चाहिए। यह व्यक्ति जीवन की आदि संभावनाओं को बेवजह नष्ट कर देता है। जीवन का एक महान उद्देश्य कुछ ऐसा जो प्रत्येक दिन की सोच के धागों को जोड़ता है, कुछ ऐसा जो जीवन की छोटी छोटी परीक्षाओं, दुखों,
कष्टों और भूलों से दंश लेता है। एकाग्रता के लिए एक बड़ी सहायता है। युद्ध में सैनिक अपने घावों को भूल सकते हैं या यहाँ तक कि उनके बारे में बेहोश भी हो सकते हैं जो वे सही मानते हैं। उसके लिए लड़ने की प्रेरणा में एकाग्रता एक विनम्र जीवन का सम्मान करती है। यह एक महान जीवन बनाता है। उदात्त नैतिकता में यह सरलता का शॉर्टकट है। यह अधिकार के लिए अधिकार की ओर ले जाता है, नीति या इनाम के बारे में सोचे बिना। यह व्यक्ति के लिए शांत और आराम लाता है, एक शांति जो खुशी की धूप है। विजय एक बुरी आदत पर विजय प्राप्त करना है। विरोध और हमले से ऊपर उठना आध्यात्मिक उत्कृष्ट जो जीवन के अस्तित्व भौतिक पक्ष के आक्रमण का विरोध करने से आता है। कभी कभी जब आप संघर्ष से घिसे पिटे और कमजोर हो जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि न्याय एक सपना है, कि एक ईमानदारी और वफादारी और सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, कि शैतान ही एकमात्र अच्छा भुगतान करता है, जब आशा धुंधली हो जाती है और टिमटिमाती है, तो वह समय है जब आपको महान उदात्त विश्वास में टॉवर करना चाहिए, कि अधिकार प्रबल होना चाहिए। तो आपको संदेह और निराशा के इन आवेगों को कुचलना चाहिए। आपको अपने आसपास की दुनिया में महारत हासिल करने के लिए खुद को मास्टर करना होगा। यह विजय है, यही मायने रखता है। यहाँ तक कि एक लट्ठा भी धारा के साथ तैर सकता है। यह एक व्यक्ति को एक विरोधी जबर के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए लेता है, जो उसके शिल्प को उसके पाठ्यक्रम से बाहर कर देगा। जब ईर्ष्या जीवन में छोटी छोटी साजिशों और क्षुद्रताओं और गलतफहमियां आपको घेर लेती हैं, उनसे ऊपर उठें। एक प्रकाश स्तंभ की तरह बनो जो तूफान की झंझट प्रचंड लहरों को रोशन और सुशोभित करता है, जो इसे धमकी देते हैं, जो इसे कमजोर करना चाहते हैं और इसे धोना चाहते हैं। यह विक्ट्री है। जब आपके पास सम्मान या सिद्धांत के बलिदान से प्रसिद्धि, धन, सफलता या अपने धन की इच्छा की प्राप्ति का मौका आता है और यह आपको प्रलोभन देने के लिए भी लंबे समय तक प्रभावित नहीं करता है, तो आप विजेता रहे हैं। वह भी विजय है और यह विजय खुशी के सही रास्ते का हिस्सा है। जब आपके पास सम्मान या सिद्धांत के बलिदान से प्रसिद्धि, धन, सफलता या अपने दिल की इच्छा की प्राप्ति का मौका आता है और यह आपको प्रलोभन देने के लिए लंबे समय तक प्रभावित नहीं करता है, तो आप विजेता रहे हैं। विवेक गुरु के रूप में हर कार्य का मार्गदर्शन और कंपास हमेशा खुशी की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने विवेक के साथ अकेला रह सकता है और बल या विशिष्ट तर्क का उपयोग किए बिना उसकी सब कृति प्राप्त कर सकता है, तो उसे पता होना शुरू हो जाता है कि वास्तविक सुख क्या है। लेकिन व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि वह अपने मालिक के गलत काम और बाद के बहरेपन से विकृत या मृत विवेक को आकर्षित नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना जीवन समर्पण, एकाग्रता और विजय में जीने की कोशिश कर रहा है, दिन ब दिन जितना अच्छा हो सकता है, उसके प्रकाश से वह स्पष्ट रूप से अपने विवेक पर भरोसा कर सकता है। वह दुनिया क्या कहती है के लिए अपने कान बंद कर सकता है और अपने समय के विवेक की स्वीकृति में सर्वश्रेष्ठ संसारिक ट्रिब्यून पाता है। व्यक्ति के साथ अनंत संचार की आवाज। दुख है पाने की भूख, खुशी देने की भूख है। सच्चा सुख में कभी भी दुख की छाया होनी चाहिए। दर्द की भावना मधुर वर्षों से नरम हो जाती है। नुकसान का ताड़ना जो समय के चमत्कारिक रहस्य में हमारे दुख को प्यार और दूसरों के साथ सहानुभूति में बदल देती है। यदि व्यक्ति एक दिन के लिए खुशी देने के लिए निकल पड़े, जीवन को खुशहाल, उज्जवल और मधुर बनाने के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, तो उसे एक चमत्कारिक रहस्योद्घाटन मिलेगा कि वास्तव में खुशी क्या है।
दुनिया के महानतम नायक किसी भी तरह के वीरतापूर्ण कारनामों से उतना वास्तविक भला नहीं कर सकते जितना कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए दिन प्रतिदिन की तलाश में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन नया संकल्प, नई ताकत, नया जोश होना चाहिए। जस्ट फॉर टुडे पूरे देश में हजारों समाजों का दैनिक आदर्श वाक्य हो सकता है। जो दयालुता के निरंतर सरल कार्यों, मधुरता और प्रेम से निरंतर कार्यों के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक साथ बंधे हुए रहस्यों से बना है, और खुशी उनके पास अपने उच्चतम और सर्वोत्तम रूप में आएगी। इसलिए नहीं कि वे इसे अवशोषित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इसे विकीर्ण करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। समाप्त। यह किताब यहीं समाप्त होती है। अगर यह किताब आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह होगी मेरे लिए कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कुछ शब्द कह सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।